फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे एंड देन हम सभी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पूरा 100% डन कर देंगे, कंसेप्ट्स प्लस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि हमारे इस चैप्टर में से डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक रिड्यूस हो गया है। सो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को समझेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। ओके, सो ये वीडियो देखने के बाद आपको पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यार, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो एक या एक से ज्यादा टर्म्स के बने होते हैं। क्या बोला मैंने? पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो एक या एक से ज्यादा टर्म्स के बने होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पॉलिनोमियल क्या है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज्यादा टर्म्स के बने होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स होते हैं ये आपस में कैसे सेपरेटेड होते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है? सो दे आर सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं है। ओके, सो इन दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो टर्म्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक पॉलिनोमियल में। ओके, अब फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं पॉलिनोमियल का। सो फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये मैंने एक रैंडम पॉलिनोमियल लिख दिया। अब फ्रेंड्स, ये जो पॉलिनोमियल है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो यहाँ पर एक बात है कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एक या एक से ज्यादा टर्म्स के बने होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? टर्म्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या है? 7x स्क्वायर एक टर्म है, 4x एक टर्म है, 3 भी एक टर्म है। सो ये टर्म्स हैं। ये टर्म्स क्या है? दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ये हम क्लास 9th में डिस्कस कर ही चुके हैं, सब कुछ हम वैसे डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यार कांस्टेंट होते हैं जैसे कि 7, 4, 3, ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। अब 7 की जो वैल्यू वो 7 ही है, 7 की वैल्यू 10 तो आप नहीं कहोगे। सो दैट वैल्यू इज फिक्स्ड। वेरिएबल क्या होता है? इनके अपोजिट, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं पर x की वैल्यू कुछ आती है, कहीं पर कुछ वैल्यू आती है। सो इसीलिए इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। x, y, z, a, b, c जितने भी अल्फाबेट्स हैं दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। अब फ्रेंड्स, टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब ये जो टर्म्स हैं ये सेपरेटेड होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर जो टर्म्स है वो एडिशन से मतलब सेपरेटेड है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये वैसे तो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। सो देखो, कोफिशिएंट ऐसी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जो वेरिएबल के साथ लगती हैं इन अ पॉलिनोमियल। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कहाँ हैं? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x स्क्वायर एक वेरिएबल है। सो इस x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लगी हुई है, दैट कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 7 यहाँ पर है। सो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर x जो वेरिएबल है, इसमें 4x में x वेरिएबल है। सो इस x के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या लगी है? 4 लगी है। सो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 3 क्या है? 3 किसका कोफिशिएंट है? यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने एक्सपोनेंट्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जो कि हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि जैसे 3 है, सो इस 3 के साथ हम क्या लिख सकते हैं? x पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि x पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। एंड 3 इंटू 1 इज ऑब्वियसली 3। इसीलिए यहाँ पर 0 क्या है? x पावर 0 ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल के साथ कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है? 3। सो द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इज 3। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने कोफिशिएंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया।
So we have discussed a basic introduction of polynomials. Now let's move on. So friends, now let's discuss about the types of polynomials कि polynomials के कितने types होते हैं. So polynomial के types दो basis पर होते हैं. Number of terms के basis पर polynomial के 3 types होते हैं, monomial, binomial and trinomial. और डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं. सो इस चैप्टर में हम डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री. अब डिग्री क्या होता है? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है x² + 3x -9, ये पॉलिनोमियल है. इसमें वेरिएबल कौन सा है? इसमें वेरिएबल है x. अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x की कौन सी हाईएस्ट पावर है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर क्या है? तो यहाँ पर x की पावर 1 है. ठीक है. एंड यहाँ पर x की पावर 2 है. तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2. इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2. ठीक है. ऐसे ही अगर एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी. तो वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना पॉलिनोमियल में, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. तो अब डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है. जैसे फॉर एग्जांपल x + 3. ठीक है. तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है. सो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है. सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है. फॉर एग्जाम्पल x² + 4x - 3. ठीक है. सो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है. वेरी सिंपल. सो ये डिग्री के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स को डिस्कस कर लिया. अब इन सारे पॉलिनोमियल्स की हम जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं. सो एक लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि एक लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म लिखो, तो वो क्या होगी? इट विल बी ax + b. ये एक लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है. जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो एटलीस्ट ऐसी फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है ax + b. अब ये a और b क्या है? a और b है रियल नंबर्स. ठीक है. जो कांस्टेंट टर्म होती है हमारे साथ, जो वेरिएबल के साथ लगती है वो होती है कांस्टेंट. ओके. सो ये a और b क्या है? ये कांस्टेंट हैं, ये रियल नंबर्स हैं. ठीक है. यहाँ पर ये x का कोएफिशिएंट a है एंड यहाँ पर b है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है. ठीक है. सो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है. एंड ये जो जनरल फॉर्म होती है ना, इसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया, ये अगर a 0 के इक्वल हो गया तो 0 × x कितना हो जाएगा? 0. मतलब ये वाली टर्म तो हट जाएगी और सिर्फ हमारे पास b बचेगा, और सिंपल हमारे पास एक नंबर बचेगा, तो वो एक पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, है ना. तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं. इसीलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है. आई होप इतना क्लियर हो गया. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ linear polynomial ax + b, where a and b are real numbers and a should not be equal to 0. okay. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इट इज ax² + bx + c. ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 ही होगी, इसलिए यहाँ पर ये x² भी आ गया. एंड ये a, b और c क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, जो नंबर्स वेरिएबल के साथ लगते हैं, दे आर द a b c. तो ये a b c है रियल नंबर्स और x हमारा वेरिएबल है.
ठीक है। एंड यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सेम रीजन, अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो हट जाएगी, और अगर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट गई तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। So this is the general form, standard form of a quadratic polynomial. ax square plus bx plus c. a क्या है x square का कोएफिशिएंट, b क्या है x का कोएफिशिएंट, और c क्या है कांस्टेंट, मतलब जो सिंपल नंबर होता है, ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म। सो ax square plus bx plus c, this is the general form of a quadratic polynomial where a, b, c are real numbers and a should not be equal to 0. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। सो द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो ये एक्स क्यूब वाली टर्म आ गई, तो अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तभी वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। एंड ये ए बी सी डी ये क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये इनके वेरिएबल के साथ जो लगे हुए हैं, दीज आर द रियल नंबर्स, एंड डी हमारा कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज सेम रीजन है, अगर ए 0 हो गया तो ये एक्स क्यूब वाली टर्म हट जाएगी एंड देन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये हर एक में एप्लीकेबल है, लीनियर पॉलिनोमियल में भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। सो दीज आर द जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिए, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। So friends, now let's discuss the next topic which is zeros of a polynomial। तो अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन क्या होता है। तो पहले ही बता दूं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो या फिर सोल्यूशन ये सेम ही बात है। अगर आपको कहा जाए कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करो या फिर किसी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन फाइंड करो, सो दैट्स द सेम थिंग। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है। सो अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल if p of x if p of k is equal to 0। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 3x + 2। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब है, या फिर इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हम इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि जो पूरा जो है हमारा पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 बन जाए, 0 के इक्वल आ जाए। क्या बोला मैंने कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है सॉल्व करके ये पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। तो वो जो x की वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू होगी 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अब मान लो यहाँ पर कोई दो वेरिएबल होते, जैसे ये x स्क्वायर है और ये x है, तो यहाँ पर भी सेम ही यहाँ पर लॉजिक है कि x की जगह जो मैं वैल्यू पुट करूँ, तो पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर भी x की जगह वही वैल्यू पुट करनी है। तो पूरा सॉल्व करने के बाद अगर मेरा आंसर 0 आता है तो जो मैंने x की जगह वैल्यू पुट करी थी वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, तो दिस इज नोन एज द जीरो, या फिर आप कह सकते हो सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हम जैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करके देखते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 2x + 1। अब आप मुझे बताओ फ्रेंड्स कि x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि इसका आंसर 0 आ जाए। अब आप मतलब रैंडम नंबर्स पुट करोगे तो इससे अच्छा है कि इसका कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए। सो प्रॉपर तरीका ये है कि आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट कर दिया, अब यहाँ पर 1 को इस साइड लेके जाओ, ये क्या बन गया 2x = 0 - 1 क्या होता है -1 हो गया। 2 इधर गया, x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। यानी कि जब आप x की जगह -1/2 पुट करोगे, पुट करके देख लो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखो आप -1/2 करोगे, 2 से 2 कट, -1 + 1 = 0। तो ये होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और जो जीरो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, जब आप उसे वेरिएबल की जगह रखते हो तो जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हम क्लास 9th में भी ये पढ़ चुके हैं। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही है कि p of x क्या है, p of x एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है x। ओके, और p of k, k क्या है, k वो वैल्यू है जिसको जब मैं x की जगह पुट करता हूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाता है। ओके, सो k इज दैट वैल्यू ऑफ x।
ओके सो फ्रेंड्स, अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था वो एक लीनियर पॉलिनोमियल था, यानी कि उसकी डिग्री क्या थी, 1 थी। तो उसका जीरो भी कितने आएंगे, उसके कितने जीरो आएंगे, एक ही जीरो आएगा, और वो हमने एक जीरो फाइंड भी करके देख लिया। अब फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। और फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं कि इसके 2 जीरो आने वाले हैं। और अगर मान लो कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसकी डिग्री क्या होती, 3 डिग्री होती, तो उसके कितने जीरो आते, 3 जीरो आते। तो डिग्री के हिसाब से किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो आते हैं, उसके सॉल्यूशंस आते हैं। अब फ्रेंड्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैं लिख देता हूं। सो फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें इसके 2 जीरोस फाइंड करने हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। अब फ्रेंड्स कैसे हम इसके मतलब जीरो फाइंड करने वाले हैं, 2 जीरो फाइंड करने हैं। अगर एक जीरो फाइंड करना होता तो हम डायरेक्ट अभी इसको जीरो से इक्वेट करके फाइंड कर देते। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। आपको मतलब फैक्टराइजेशन ऑब्वियसली आना चाहिए, और हम इन छोटी क्लासों से पढ़ते भी आ रहे हैं। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 12 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और ऐड करने पर -7 आए। अब फ्रेंड्स आप सोचो कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, और ऐड करने पर नेगेटिव आना चाहिए। तो हमें जो दोनों नंबर होंगे वो नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव आता है। जब हम मान लो 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आने के चांसेस हैं। अब फ्रेंड्स इसका आंसर है -3 एंड -4। सो -3 एंड -4 ऐसे 2 नंबर हैं जिन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आता है, और ऐड करता हूं तो -7 आता है। तो पुट करते हैं फ्रेंड्स, x स्क्वायर दिस विल बी -3x -4x प्लस 12। ओके तो आप ऐसे इसको लिख दोगे, मतलब जो मिडल टर्म था आपने उसको स्प्लिट कर दिया 2 में, -3x एंड -4x। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम करेंगे ग्रुपिंग। सो यहाँ से हम देख सकते हैं x कॉमन लेंगे। सो x कॉमन लेने पर क्या बचा, x -3। यहाँ पर भी क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। सो हेयर आई एम टेकिंग -4 कॉमन लेंगे। तो क्या बच जाएगा, -4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आएगा, सो माइनस से ही मल्टीप्लाई करोगे, -3। सो x -3 आ गया, क्योंकि -4 इंटू -3 क्या होता है, 12 होता है। ओके अब फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, x -4 आ गया और x -3, ये 2 ब्रैकेट हैं, तो इनमें से एक कॉमन ले लो। सो ये हमारा आ गया आखिरी आंसर, x -4 एंड दिस इज x -3। सो फ्रेंड्स ये आ गए हमारे 2 फैक्टर। सो ये पूरा क्या है, ये एक फैक्टर है, x -3 भी एक फैक्टर है, तो 2 फैक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। जीरो कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक फैक्टर है, अगर मैं इस एक फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर दूं तो मेरे को x का मतलब जीरो पता लग जाएगा, और x -3 को, इस फैक्टर को भी मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे पास 2 जीरोस आ जाएंगे, और वो दोनों जीरो किसके होंगे, इसके ही होंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल के, क्योंकि ये इसी के तो फैक्टर है, ये जो फैक्टर ये इसी के तो है, तो इसलिए हमने इसको और इजी कर दिया। अब फ्रेंड्स फर्दर सॉल्व करते हैं, x -4 को जीरो से इक्वेट करते हैं सबसे पहले। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, तो ये हो गया हमारा पहला जीरो। अगला है x -3, x -3 को जीरो से इक्वेट करा, x की क्या वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, सो दिस इज दी सेकेंड जीरो। तो हमारे 2 जीरोस आ गए, 3 एंड 4। अब पुट करके भी देख लो फ्रेंड्स, पहले 3 को पुट करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 - 3 7 21 होता है, 9 - 21 कितना होगा, इट विल बी -12, -12 + 12 क्या होता है, 0 होता है। सो आ गया हमारा आंसर 0। वैसे आप 4 पुट करके देखोगे तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो ये आ गए हमारे 2 जीरो। एक बार रिकैप कर लेते, हमने क्या करा यहाँ पर। देखो ये था हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। सबसे पहले आपको देखना है कि जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है। यहाँ पर डिग्री 2 है तो 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो आप कैसे निकालोगे, इसका फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन कैसे करना है, यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, हो सकता है कि किसी मतलब पॉलिनोमियल में ग्रुपिंग हो रही हो, मतलब शुरू में आप ग्रुप करके उनके फैक्टर्स निकाल दो। अब यहाँ पर हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी, हमारे 2 फैक्टर्स आ गए। दोनों फैक्टरों को फिर हमने इंडिविजुअली उनके जीरो फाइंड करे, तो 2 फैक्टर्स है तो 2 जीरो आए, 3 एंड 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये जो पूरा टॉपिक था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अच्छे से क्लियर हो गया। सो अगर मान लो कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हुआ तो उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, उसके 3 फैक्टर्स आएंगे एंड देयर विल बी 3 जीरोस। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। सो
सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ओके, सो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका कैसा ग्राफ बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल को, और हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। तो अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, देन उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के जीरोस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। Now second point is graph of a quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c is a parabola। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड ये px के इक्वल है, मतलब पॉलिनोमियल एंड जो उसका वेरिएबल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं px। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होता है। जब आपको लिखना है कि ये पॉलिनोमियल है तो इसको हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, p इज फॉर द पॉलिनोमियल एंड ब्रैकेट में आप वो वेरिएबल लिखोगे जो पूरे पॉलिनोमियल में यूज हो रहा है। तो इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है, x है, इसलिए हमने ब्रैकेट में x लिखा है। ठीक है, सो p ऑफ x इज द पॉलिनोमियल, इट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला क्या होता है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको पैराबोला बोलते हैं। सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला बनता है। ठीक है, ओपन अपवर्ड्स की तरफ ऐसे ये u बनेगा। इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है तब जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, जो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ऐसे ऊपर की तरफ ओपन होगा, सीधा u बनेगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा होता है दैट इज a। तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा, पैराबोला ही बनेगा, लेकिन वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ऐसे सीधा u बनेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इज ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस if a is smaller than 0। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है कि अगर a की वैल्यू 0 से कम हो गई, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव में है, तब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ ओपन होगा, मतलब ऐसे उल्टा u बनेगा, ऐसे उल्टा पैराबोला बनेगा। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला ही बनता है। लेकिन अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो जो u है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, एंड अगर a की वैल्यू 0 से कम है तब जो पैराबोला बनेगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा, ऐसे उल्टा u बनेगा पैराबोला ही। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये px क्या है, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, p इज फॉर द पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में वेरिएबल आता है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज इन जनरल अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n crosses the x-axis at most n points। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट से हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी ना उतनी ही बार वो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, इसका मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। ठीक है, तो आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देखकर ही बता सकते हो कि वो कैसा पॉलिनोमियल है। जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉलिनोमियल है, उतनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अगर आपके पास ग्राफ है
और वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 या 4 बार कट कर रहा है, तो जो पॉलिनोमियल है जिसका वो ग्राफ है उसकी डिग्री भी उतनी ही होगी। ठीक है, यहाँ पर यही बात लिखी है। इन जनरल अ पॉलिनोमियल, कोई भी मान लो पॉलिनोमियल है px और उसकी डिग्री है n कुछ भी हो सकता है, डिग्री 1 भी हो सकती है पॉलिनोमियल की, 2 भी, 3 भी, 4 भी, डिग्री n है। ठीक है, क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस करेगा, एट मोस्ट n पॉइंट्स, मतलब n पॉइंट्स पर, डिग्री भी n है और उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को n पॉइंट्स पर कट करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट का मतलब है। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, आप ग्राफ देखकर ये बता सकते हो कि वो जो ग्राफ है वो कौन से पॉलिनोमियल का है, उस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक ग्राफ के एग्जांपल से समझ भी लेते हैं कि कैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है और कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरे पॉलिनोमियल का पैराबोला बनता है, एंड कैसे जितनी बार एक्स एक्सिस पर वो कट कर रहा है उतनी ही उसकी डिग्री होगी। इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर इस ग्राफ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो अब मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेती हूँ, उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे एंड देखते हैं कि उसका कैसा ग्राफ बनेगा। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लेट्स से p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, p ऑफ x इज द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके जीरोस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो इसके कितने जीरोस आएंगे, एक ही जीरो आएगा। ठीक है, अब वो कौन सा जीरो होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे जब हम ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, ग्राफ पर कुछ भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको दो क्वांटिटीज चाहिए, क्योंकि ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती है एंड एक वाई एक्सिस होती है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम 9th क्लास में सब कुछ अच्छे से सीख चुके हैं। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ग्राफ में दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं, जहाँ पर मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस के ओरिजिन के राइट साइड ये जो भी काउंटिंग्स होती हैं ये पॉजिटिव में होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। एंड ओरिजिन के इस साइड, लेफ्ट साइड जो भी काउंटिंग्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं एक्स एक्सिस पर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसे ही वाई एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर जो भी काउंटिंग्स होंगी, जो भी रीडिंग्स होंगी वो पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ओरिजिन के नीचे जो वाई एक्सिस है उसमें जो काउंटिंग होगी, जो रीडिंग होगी वो नेगेटिव में होती है, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ग्राफ पर लोकेट करोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब कहाँ पर वो लोकेटेड है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने ये पॉइंट यहाँ पर इसको पॉइंट कर दिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है। देखो, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर ये कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, एंड एक्स एक्सिस पर ये थर्ड वाले पॉइंट पर है ना, थर्ड पॉइंट के ऊपर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3। सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं और फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो वाई एक्सिस में ये कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है ना, 2 के सामने, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है 2। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। तो अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दी ना 3,2, तो उस पॉइंट को आप इजीली लोकेट कर सकते हो ग्राफ पर। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है एंड जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस का होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो, उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। ओके, तो ये हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो कुछ भी किसी भी चीज़ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो क्वांटिटीज़ चाहिए, है ना। एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस पॉलिनोमियल में जो x की वैल्यू होगी उसको तो हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पर तो हम x की जो वैल्यू आएगी, जो जीरोज आएंगे, जीरो तो एक ही आएगा, तो जो भी x की वैल्यूज आएंगी उनको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, इस पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इट विल बी y इज इक्वल टू p ऑफ x।
ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने y को इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल कर दिया। मतलब यहाँ पर मैंने बोला ना कि y एक्सिस पर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, p ऑफ x है। सो y इज इक्वल टू p ऑफ x, बिकॉज p ऑफ x को हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, और x एक्सिस पर हम x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब y इज इक्वल टू p ऑफ x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू x प्लस 2, क्योंकि हमें पता है कि p ऑफ x कितना है, पॉलिनोमियल कितना है हमारा, x प्लस 2 है, तो y हो गया हमारा x प्लस 2 के इक्वल। तो अब हमारी ये एक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, सोल्यूशंस निकालेंगे। इस इक्वेशन की हम 3-4 सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिर उन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, एंड देन हम देखेंगे कि कैसी लाइन बनी, कैसा ग्राफ बना है। ये हम 9th क्लास में सब कुछ सीख चुके हैं, इक्वेशन के हम कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर उनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सो ये सब कुछ हम 9th में सीख चुके हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ, हम क्या करते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस मतलब ऐसी वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। 3-4 सॉल्यूशंस निकाल के इनको प्लॉट कर देंगे एंड देन हम पता करेंगे कि उनमें से कौन सा जीरो है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस ग्राफ पर इस पॉलिनोमियल के जीरो को ही तो प्लॉट कर रहे हैं। तो जब हम सारे सॉल्यूशंस को प्लॉट कर देंगे, ग्राफ हमारा बन जाएगा, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन सा है उनमें से, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ये हमने टेबल ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो सॉल्यूशंस मतलब हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे, वही सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर x और नीचे y। तो हम क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे y की वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो देखो, अगर x की जगह मैं 0 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2 कितना होगा, 2 होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो y विल बी इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर मैं x की जगह मैं -2 पुट करूं, तो -2 हो गया x एंड देन दिस +2। तो -2 + 2 कितना होता है, 0 होता है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो अगर मैं x की जगह -2 पुट करूं तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 1 + 2 3, सो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। ऐसे ही आप आगे और भी वैल्यूज और भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो x और y की वैल्यू आई है, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस ही हैं। अब इन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है ये हमारे x कोऑर्डिनेट होंगे और ये जो y की वैल्यू आई है ये हमारे y कोऑर्डिनेट होंगे, और ऐसे हम पॉइंट्स को यहाँ पर इस ग्राफ पर लोकेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो 0,2 इस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 0,2 मतलब x कोऑर्डिनेट है 0, तो ये x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहाँ पर। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, तो x कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहाँ पर। y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब y एक्सिस पर 2 मतलब यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,2। सो दिस इज द पॉइंट 0,2, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, मतलब x कोऑर्डिनेट है -2, ये रहा x कोऑर्डिनेट -2 एंड y की वैल्यू 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 ही है, मतलब y एक्सिस पर हम 0 पर रहेंगे। सो ये पॉइंट है। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 0, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लोकेट करते हैं 1,3, मतलब x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3, तो 1 और 3 ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3, ठीक है। तो ये हमने तीनों सॉल्यूशंस को यहाँ पर प्लॉट कर दिया, इस इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशंस को प्लॉट कर दिया। अब ये जो पॉइंट्स यहाँ पर हमने बनाए हैं इनको हम ज्वाइन कर देते हैं और देखते हैं कि कैसा ग्राफ बन रहा है। सो लेट्स ज्वाइन देम, ठीक है। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है इस लीनियर पॉलिनोमियल की। तो जैसा अभी हमने देखा कि पढ़ा था अभी हमने कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पर ये प्रूफ भी हो गया कि जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल को ऐसे ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है।
तो अब हमें बताना है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके जीरो को ही इस ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो आएगा, तो अब हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो एक्चुअली होता क्या है, ये अभी रजत ने आपको समझाया भी था। जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की, जिसको वेरिएबल की जगह पुट करने पर पूरी पॉलिनोमियल में वो जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाए, दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको x की जगह पुट करने पर वो जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारा y है, क्योंकि हमने पूरे पॉलिनोमियल को y से रिप्रेजेंट किया। मतलब हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको x की जगह पुट करने पर y जीरो हो जाए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे y जीरो हो जाए, तो यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हो कि x की जगह जब हमने -2 पुट किया तो y की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। सो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -2। -2 जब हम x की जगह पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। सो जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज -2। -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर, बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। ऐसे ही अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसे ग्राफ बनाओगे तो उसका एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो एक ऊपर की तरफ ओपन पैराबोला बनेगा, सीधा ऐसे u बनेगा, और अगर a की वैल्यू जीरो से कम है तो ऐसे उल्टा पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला ही बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतनी बार ही उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, लेट्स से कि कोई पॉलिनोमियल है और उसका ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4 है ना। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, मतलब ये ग्राफ जिस पॉलिनोमियल का है उसकी डिग्री कितनी है, 4 है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे ग्राफ बना पॉलिनोमियल का, तो ये क्या है, पैराबोला है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। तो जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसकी डिग्री 2 है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमें देख के पता चल रहा है। और लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसे एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, मतलब उसका जो जीरो होगा वो उसकी जो डिग्री होगी वो 1 ही होगी। इट मीन्स इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हमने सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। सो फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स दे गए हैं और हमें बताना है कि हर एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो होंगे, हम उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्राफ की हेल्प से। सो जो लाइन है पॉलिनोमियल की वो ग्राफ की एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर उसे कट कर रही है, दैट टेल अस द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में आप देख सकते हो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब इसमें जो आप देख सकते हो जो लाइन है, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर कट कर रही है? आप देख सकते हो किसी भी पॉइंट पर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये लाइन कट नहीं कर रही है, इट इज कटिंग एट वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट होना चाहिए। सो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स उसका एक भी जीरो नहीं है, देयर आर जीरो जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट है। यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हो कि जो एक्स एक्सिस है कितने पॉइंट्स पर जो पॉलिनोमियल की लाइन है वो कट कर रही है, इस पॉइंट पर। सो टोटल एक ही पॉइंट है, यानी कि उस पॉलिनोमियल का एक ही जीरो है। सो देयर इज 1 0। अब थर्ड ग्राफ है, यहाँ पर जो लाइन है ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है फ्रेंड्स? एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट और ये रहा तीसरा पॉइंट। तो टोटल कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल क्या है, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में जो लाइन है ये कर्व लाइन है, ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। लाइन देखो ऐसी है,
और ये कर्व लाइन है, तो कितने पॉइंट्स है, एक ये रहा पॉइंट, एक ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर, ये जो एक्स एक्सिस है कितना ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि कितने पॉइंट्स पर कट हो रहा है, एंड वी कैन टेल द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल p ऑफ x। सो ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट, यानी कि 4 जीरोस हैं और यहाँ पर 2 जीरोस हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट है ग्राफ। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ में जो लाइन है कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, एक ये, दिस इज द सेकेंड, दिस इज दी थर्ड, सो टोटल 3 जीरोस होंगे। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, सो if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फ्रेंड्स इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इज द a b and c, so these are the coefficient in this polynomial। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसके 2 जीरोस होंगे और हमने उन दोनों जीरोस को लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। सो हमने उनको लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। ओके, अब ये हमारे 2 जीरोस हैं। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि कोफिशिएंट ए बी सी और अल्फा एंड बीटा जो 2 जीरोस हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो देखो, पहला रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है बी, सो माइनस बी अपॉन ए। ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। सो इसका मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, इनको हम ऐड करते हैं, सो वी गेट नेगेटिव माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हमने पहला रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो जब हम उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट, c अपॉन a। c क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय a। a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, सो फ्रेंड्स हमने दोनों रिलेशनशिप डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, so if alpha, beta and gamma are the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then तो हमें पता है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस डी। ये एक जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। और यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स है ए बी सी एंड डी, ये कोएफिशिएंट्स हैं। और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस आते हैं, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस को हम लेट कर देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, हमें पता है 3 जीरोस आएंगे, उन 3 जीरोस को हमने लेट कर दिया कि जो भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस आएंगे वो है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा क्या है, ये ग्रीक सिंबल्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं। ओके, सो इनको जस्ट हमने लेट कर लिया, इसके जीरोस को हमने लेट कर लिया। अब ये जो जीरोस हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो दिस इज द रिलेशनशिप। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस अल्फा, बीटा और गामा को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए मिलेगा। बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो नंबर लिखा है वो होता है बी। ठीक है, तो माइनस बी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स क्यूब के साथ जो नंबर लिखा है दैट इज ए।
ठीक है। तो अगर हम तीनों जीरोस को ऐड कर दे तो हमें माइनस बी बाय ए मिलेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन है ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। मतलब अगर हम दो दो करके जीरोस को मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले हमने अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया, फिर बीटा गामा को मल्टीप्लाई किया, फिर गामा अल्फा को मल्टीप्लाई किया, दो दो जीरोस को हम ऐसे मल्टीप्लाई करें और फिर उन तीनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सी बाय ए मिलेगा। सी क्या है, सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ जो नंबर लिखा होगा दैट इज सी डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर हम जीरोस को दो दो करके मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड देन गामा इंटू अल्फा, एंड देन फिर इन तीनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा सी बाय ए। ओके, तो ये दूसरा रिलेशनशिप है। तीसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें माइनस डी बाई ए मिलेगा। अब डी क्या है, डी इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो सिर्फ नंबर वाली टर्म होती है, कोई उसमें वेरिएबल नहीं होता, दैट इज डी। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो डी होती है। सो माइनस डी डिवाइडेड बाय ए, ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तीन रिलेशंस हैं बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में हमने रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया, और हमने अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को भी डिस्कस कर लिया। तो ये तीन रिलेशन है, ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इनको अच्छे से इनको ध्यान रखना है। तो द फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, देन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज सी बाय ए, एंड देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस डी बाय ए। तो ये तीन रिलेशंस हैं। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड talk about the next topic, which is to find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given। तो हमें कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है और उनसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होता है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, अब फाइंड आउट करो कि पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब एक्स स्क्वायर, ये पहली टर्म एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर आएगा, देन माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो सम ऑफ जीरोस है ना, क्योंकि जीरोस क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा, ठीक है, ये दो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, ये बीच वाली टर्म आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर आपके पास ऐसे मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ जीरोस है 5, सम ऑफ जीरोस है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 8, तो क्या अब आप इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन क्या आएगा माइनस, देन अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस है 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 5 एंड देन इंटू एक्स आ जाएगा, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 8, तो ये आ जाएगा प्लस 8। तो अगर आपको ऐसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आप वो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और बेसिक आपको मान लो कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी नहीं गिवन है, सिंपल आपको दे दिया कि ये जीरोस गिवन है, सिंपल आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस गिवन है और फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। क्या करना है आपको, मान लो आपके पास दो जीरोस गिवन है, पहला जीरो है 4 और दूसरा जीरो है मान लो 1। तो अब इन दोनों जीरोस की हेल्प से आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, है ना। इन दोनों का सम क्या होगा, 5 होगा, एंड आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो, तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका, 4 होगा। तो अब आप इन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इस फॉर्मूला में पुट करके अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल ये भी गिवन है कि ये दो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के,
तो उनसे भी आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। दो जो आपको जीरोस गिवन है उनको ऐड करो तो आपके पास सम ऑफ जीरोस आएगा, एंड देन उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा, एंड देन ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सारे इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया, जितने भी कंसेप्ट्स थे, जितने भी फॉर्मूलाज थे, उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सो फ्रेंड्स, हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। तो इनके 2 जीरोस होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, और फिर हमें जीरोस एंड कोफिशिएंट के जो बीच में रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करना है। सो फ्रेंड्स देखो, पहला यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, सो लिख लेते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? बाय अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। सो दिस इज द मिडल टर्म माइनस 2x, इसे हम स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? सो देखो, हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आए और ऐड करने के बाद -2 आए। सो ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं फ्रेंड्स? ऑब्वियसली इट इज -4 एंड 2, क्योंकि -4 एंड 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? -8 आता है। -4 प्लस 2 क्या होता है? -2 होता है। ओके, सो दीज आर द 2 नंबर्स। आपको एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड से इन 2 नंबर्स को फाइंड करना होगा। सो x स्क्वायर -4 एंड 2 है नंबर, सो -4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, सो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप विल बी ग्रुपिंग। सो हम इनमें जो कॉमन टर्म्स है उन्हें ग्रुप करेंगे। सो इसमें x स्क्वायर -4x में x कॉमन है, सो x में कॉमन ले लिया, x माइनस 4। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? हेयर वी विल राइट, क्या कॉमन लेंगे जिससे यहाँ पर -4 आ जाए? सो +2। ओके, एंड यहाँ पर क्या बच गया? x माइनस 4। ओके, सो x माइनस 4। अब यहाँ पे x माइनस 4 के 2 ब्रैकेट हैं, सो इनमें से एक ब्रैकेट कॉमन हो गया एंड x प्लस 2 एक सेपरेट ब्रैकेट बन गया। सो हियर वी गॉट द आंसर x प्लस 2 एंड x माइनस 4। सो फ्रेंड्स, ये हमने दोनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब फ्रेंड्स हम इनके 2 जीरोस फाइंड करेंगे। जीरो कैसे फाइंड करते हैं? इंडिविजुअली हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर x प्लस 4 को। सो देखो, x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू -2। ये हमारा आ गया पहला 0। अब दूसरा है x माइनस 4, so x minus 4 is equal to 0 and x will be equal to 4. This is the second 0. So पहला 0 हमारा -2 and then is 4. So इसको हम separately लिख लेते हैं, -2 and 4. These are the 2 zeros of this quadratic polynomial. अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी कि कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है, here is -2. सो इन कोफिशिएंट और यहाँ पर जो जीरोस हैं इनके बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सो हम डिस्कस कर ही चुके हैं फ्रेंड्स। सो हाउ वी विल वेरीफाई फ्रेंड्स? सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी जो रिलेशनशिप है। सबसे पहले क्या है? अल्फा प्लस बीटा is equal to -b upon a. So this is the first relationship. अल्फा एंड बीटा क्या है? These are the 2 zeros. हमारे 2 zeros क्या है? -2 and 4. यानी कि -2 plus 4 is equal to -b क्या है फ्रेंड्स? This is the coefficient of x. x क्या है यहाँ पे? This is x. So इसका coefficient क्या है? -2 है, यानी कि -2 अपॉन a क्या है? a is the coefficient of x square. ये है x square, इसका coefficient क्या है? 1 है, यानी कि अपॉन 1। -2 प्लस 4 क्या होता है? इट इज 2। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। 2 इज इक्वल टू माइनस अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता। सो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं +2 यानी कि 2। सो 2 इज इक्वल टू 2 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सो यहाँ पर जो पहला रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। अब दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरा रिलेशनशिप क्या है? हम जानते हैं इट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C
अपॉन ए। सो दिस इज द सेकेंड रिलेशनशिप। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा यानी कि हमें दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। सो -2 इंटू 4 क्या होता है? इट इज -8। सो -8 इज इक्वल टू सी क्या है? सी इज द कांस्टेंट वैल्यू, -8 इज द कांस्टेंट वैल्यू। सो -8 एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 1। सो 1 का कोई मतलब होता नहीं तो हम यहाँ पे लिखते नहीं है। सो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया -8 इज इक्वल टू -8, हेंस प्रूव्ड। सो फ्रेंड्स, हमने दोनों रिलेशनशिप को प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने इनके दोनों को जीरोस को फाइंड करा बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और फिर दोनों जीरोस फाइंड करने के बाद हमने दोनों रिलेशनशिप को वेरीफाई करा बाय पुटिंग द वैल्यूज। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सो दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले हम इसके दोनों जीरोस को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सेम जो भी मतलब रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे? बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में करा था। सो एक बार इसे लिख लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आए? 4 1 जा 4 आए, और ऐड करने पे -4 आए। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 को आपको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर पहले ही 1 था, सो 1 8 जा 180 होता है, दैट्स हमने डायरेक्ट कर दिया। ओके, सो 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे +4 आना चाहिए और ऐड करने पे -4 आना चाहिए। सो ऐसे दो नंबर है -2 एंड -2, क्योंकि -2 इंटू -2 क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है और आंसर आता है हमारा 4, और ऐड करने पे क्या आता है? -2 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस -2 क्या होता है? -4 होता है। सो यहाँ पर हम इन्हीं को पुट करेंगे। सो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर हम 2 भी कॉमन लेंगे और s भी कॉमन लेंगे। सो 2s कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 2s माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर क्या बचा? 2s माइनस 1। ओके, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होता है? +1 होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ग्रुप कर दिया। अब इनको हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। सो 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया और 2s माइनस 1 भी यहाँ पे कॉमन आ गया, यानी कि 2s माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड 2s माइनस 1। सो दो ब्रैकेट आ गए। ये है हमारे दो फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके जीरोस फाइंड करेंगे। सो ऑब्वियसली जो जीरोस हैं वो सेम आएंगे, क्योंकि ब्रैकेट ही सेम है, फैक्टर्स ही सेम है। सो इंडिविजुअली फाइंड करते हैं। इसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो 2s माइनस 1, s की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सो हमारा 0 क्या है? पहला 0 है 1/2। दूसरा 0 भी ऑब्वियसली सेम ही आएगा, क्योंकि जो हमारा फैक्टर है वो भी सेम है। सो s की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सो हमारे दोनों जीरोस क्या है? 1/2 एंड 1/2। तो इनको साइड में लिख लेते हैं फ्रेंड्स। सो दीज आर आवर टू जीरोस, 1/2 एंड 1/2। अब फ्रेंड्स, हम आगे क्या करेंगे? हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोफिशिएंट क्या है। ये रहा हमारा पहला कोफिशिएंट s स्क्वायर का, यानी कि आप कह सकते हो x स्क्वायर का, और ये है हमारा s का -4। ओके, एंड दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू 1। अब रिलेशनशिप देखते हैं। पहला रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों जीरोस को हमें ऐड करना है, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x यहाँ पर क्या है? s। सो इसका कोफिशिएंट है -4, यानी कि -b, और b क्या है? b है -4। सो माइनस बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -4। सो माइनस और ब्रैकेट में -4। अब a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सो यहाँ पर x स्क्वायर है, सॉरी। सो s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। सो ब्रैकेट यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख दिया 4। सो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? यहाँ पे 2 का 2 आप कॉमन ले लोगे, एंड हियर विल कम द आंसर। हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1 होता है ना। सो 1 आ जाएगा आंसर। 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4 क्या होता है? 1 ही होता है। सो ये हमारा जो है वेरीफाई हो गया, जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। सो ये हमारा पहला रिलेशनशिप था। अब वेरीफाई करते हैं दूसरा रिलेशनशिप। सो फ्रेंड्स, दूसरा रिलेशनशिप क्या है? हमें अब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट अपॉन a, और ये a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू जो कि है 1। सो सबसे पहले अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ इंटू हाफ क्या होता है? हाफ इंटू हाफ
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 1 1 2 2 4, सो 1/4 आ जाएगा आंसर। इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू है 1 और a इसका कोफिशिएंट है 4, सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हेंस वेरीफाइड। सो हमने दूसरे रिलेशनशिप को भी कर दिया वेरीफाई। ओके, सो आई होप आपको ये जो पार्ट है ये अच्छे से समझ आ गया। सो हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। सो द थर्ड पार्ट इज 6x² minus 3 minus 7x. So this is the third quadratic polynomial. So सबसे पहले से 0 फाइंड करते हैं। So जल्दी से लिख लेते हैं इसका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² minus 3 minus 6x, 6x² minus 3 minus 7x. So फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे और इसके सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड दी जीरोस। सो 6x² सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखो हम इसे रीअरेंज करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में लिखी हुई है। सो कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में होनी चाहिए, और जो जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो इसके बाद x की पावर 1 आनी चाहिए, और यहाँ पर 3 के साथ क्या है x पावर 0 है। सो ऐसे क्या है यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सो इसको एक बार रीअरेंज कर लिया मैंने। -7x पहले आएगा और फिर लास्ट में आएगा -3। अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं। सो हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आए 6 इंटू -3 क्या होता है -18। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -18, ऐड करने पर आना चाहिए -7। सो देखो ऐसे 2 नंबर्स है -9 और 2, क्योंकि -9 इंटू 2 क्या होता है -18 होता है, और -9 प्लस 2 क्या होता है -7 होता है। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। सो 6x² -9x प्लस 2x -3। ओके, अब यहाँ पर हम फ्रेंड्स 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, 2x -3 3 9 एंड 2x -3 प्लस 1 यहाँ पर कॉमन ले लिया। सो 2x -3, सो 2x -3 एंड 2x -3 सेम जो प्रोसीजर हम करते आ रहे हैं, 3x + 1 एंड 2x -3। सो ये हमारे आगे फ्रेंड्स 2 फैक्टर्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब फ्रेंड्स हम इंडिविजुअली इनको 0 से इक्वेट करेंगे और हमारे 2 जीरोस हमारे पास आ जाएंगे। सो 3x + 1 को पहले 0 से इक्वेट करते हैं। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। सो पहला 0 आ गया हमारा -1/3। अब दूसरा 0 फाइंड करते हैं, 2x -3 है। सो 2x -3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 3 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3/2 आ गई, 3/2। सो ये आ गए हमारे 2 जीरोस। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करेंगे। कोफिशिएंट क्या है, ये रहा हमारा x² का कोफिशिएंट, -7x का कोफिशिएंट, एंड ये -3 हमारी कांस्टेंट वैल्यू। सो पहला हमारा रिलेशनशिप क्या है, इट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो पहले 2 जीरोस को हमें ऐड करना है, -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -b। b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सो x का कोफिशिएंट क्या है -7, -b है यानी कि माइनस ब्रैकेट में -7। a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 6 है। सो इसको 6 से डिवाइड कर दिया। अब फ्रेंड्स देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, थ्रू यहाँ पर -2 आ जाएगा, एंड इट विल बी 2 3 3 3 9 प्लस 9, -2 + 9 क्या होता है, इट इज 7/6। सो 7/6 इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो 7/6 हेंस वेरीफाइड। सो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। सो हमने पहले रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। अब दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स दूसरा रिलेशनशिप क्या है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a, कांस्टेंट अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो c/a। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1/3 इंटू 3/2। सो -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू c। कांस्टेंट वैल्यू क्या है -3 है, और a क्या है फ्रेंड्स, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो x² का कोफिशिएंट है 6। सो -1 इंटू 3 क्या होता है -3 होता है, और 3 2 सा क्या होते हैं 6 होते हैं। सो -3/6 यहाँ पर भी। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं पार्ट 4।
सो द पार्ट 4 इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। सो फ्रेंड्स ये हमारा फोर्थ पॉलिनोमियल है, फोर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब फ्रेंड्स इसमें भी हम वही सेम स्टेप्स अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके जीरो फाइंड करेंगे, उसके बाद जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो जीरो फाइंड करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमने 3 सॉल्व करे। इसमें सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 और 8 में से 4 कॉमन आ गया। यहाँ पर u 2u है, यहाँ पर 1u है, सो 1u यहाँ पर और कॉमन आ गया। सो क्या कॉमन है, 4u कॉमन आ गया। सो लिख लेते हैं सबसे पहले 4u2 प्लस 8u में क्या कॉमन आया, 4u। सो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया u प्लस 2। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स आ गए। 2 टर्म्स कौन से हैं, एक तो ये है 4u और एक ये है u प्लस 2। सो 2 टर्म्स आ गए। अब हम इनसे क्या करेंगे, हमारे 2 जीरोस निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले 4u को हम 0 से इक्वेट करेंगे, फिर u प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। सो 4u को 0 से इक्वेट करने पर हमारी u की वैल्यू आ गई 0/4 जो कि इक्वल होता है 0 के। अब सेकेंड है u प्लस 2। सो u प्लस 2 को 0 से इक्वेट करने पर u की वैल्यू आ गई -2। सो यहाँ से हमारे आ गए 2 जीरो, 0 और -2। सो ये हमारे 2 जीरोस को लिख लेते हैं यहाँ पर, 0 एंड -2। ओके, सो ये 0 एंड -2 आ गए। अब फ्रेंड्स ये जो जीरोस हैं, अब हमें क्या करना है, 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट का है फ्रेंड्स, कोफिशिएंट यहीं पर है। 4u स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, u का कोफिशिएंट है 8 और कांस्टेंट है हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट लिखा ही नहीं है, सो हमने इसे एज्यूम कर लिया 0। सो पहला रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस -2। क्या बोला मैंने, 0 प्लस -2। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 0 - 2 क्या हो गया, -2 हो गया, उसको बाद में देखते हैं। -b/a को सॉल्व करते हैं। b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो x यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, हमारा u यानी कि x। सो u का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है, -8 हो जाएगा क्योंकि -b लिखा है। a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि यहाँ पर u स्क्वायर है। सो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4। ओके, सो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस इज इक्वल टू -2 और -8/4 क्या हो जाएगा, इसको आप 2 से कट कर दोगे, क्या बच गया, -2। सो -2 इज इक्वल टू -2, हेंस प्रूव्ड। सो हमारा पहला रिलेशनशिप हो गया प्रूव्ड, यानी कि हमने जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई कर दिया। अब फ्रेंड्स हम वेरीफाई करेंगे सेकंड रिलेशनशिप। सो सेकंड फ्रेंड्स आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल होता है, ये c/a के। ओके, सो दिस इज बीटा c/a। c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, 0 है, क्योंकि आपने यहाँ पर 0 एज्यूम कर लिया। 0 का वैसे कोई मतलब नहीं है, बट हमने कांस्टेंट को 0 एज्यूम कर लिया। अब a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर जो कि 4 है। सो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c क्या है, 0 अपॉन a क्या है फ्रेंड्स, a इज द 4। 0 इंटू -2 हो गया 0, 0/4 हो गया 0, हेंस वेरीफाइड, 0 इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स हमने सेकंड रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चंस है। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फिफ्थ पार्ट। सो फ्रेंड्स फिफ्थ पार्ट है t² - 15। सो फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है t² - 15। सो ये हमने अभी तक जितने भी सॉल्व करे उनसे भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम जो जीरो फाइंड करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं वो सबसे डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। हमें जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है छोटी क्लासों में, क्या थी वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b a - b। सो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ना तो हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, ना ही यहाँ पर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं t² - 15। तो ये तो हमारा बन गया a² माइनस, अब इस b² को कैसे बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज t² - √15 का स्क्वायर। √15 का ये जो होल स्क्वायर है। सो क्योंकि √15 का स्क्वायर क्या होता है, इट इज इक्वल टू 15। सो अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये इसी के इक्वल आने वाला है। सो इसको हमने एक टाइप से दूसरी फॉर्म में लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में है, a² - b²। अगर √15 को आप b मान लो, सो a² - b²। a² - b² किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, a + b a - b। सो यहाँ पे हमने लिख लिया a क्या है, a है t। सो a + b यानी कि a + √15 t लिखना है, यहाँ पे t है हमारा। ओके,
यानी कि t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15। ओके, अब फ्रेंड्स ये आ गए हमारे पास दो फैक्टर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जीरो फाइंड करना है। जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इसे जीरो से इक्वेट करेंगे। सो जीरो से इक्वेट करते हैं सबसे पहले t प्लस रूट 15 को। अगर मैं t प्लस रूट 15 को जीरो से इक्वेट करता हूं तो मेरी t की वैल्यू आ जाती है माइनस रूट 15। ठीक है, अब t माइनस रूट 15 को कैसे जीरो से इक्वेट करेंगे। सो यहाँ पे t की क्या वैल्यू आ गई, रूट 15 आ गई। तो एक तो हमारा जीरो है माइनस रूट 15 और दूसरा हमारा जीरो है रूट 15। ओके, तो एक नेगेटिव रूट 15 है, एक पॉजिटिव रूट 15 है। सो इसको हम लिख लेते हैं दोनों जीरोस को। एक है हमारा नेगेटिव रूट 15 और एक है हमारा नॉर्मल रूट 15। ओके, ये दो जीरोस हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। पहला रिलेशनशिप है क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो इसको लिख लेते हैं, पहला रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे जीरो है। सो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है फ्रेंड्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, माइनस रूट 15। तो यहाँ पर एक्स फ्रेंड्स आप देख रहे हो है ही नहीं, यहाँ पे तो सीधा एक्स स्क्वायर है, बीच में एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो जीरो के इक्वल है, क्योंकि जीरो का आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा कुल मिला के। सो यहाँ पर हमने उसे क्या कर लिया, जीरो एज्यूम कर लिया। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं था तो हमने उसे जीरो एज्यूम कर लिया, वैसे यहाँ पर जो एक्स टर्म नहीं है तो हमने उसे जीरो एज्यूम कर लिया। सो इसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो, माइनस जीरो अपॉन ए। ए क्या है फ्रेंड्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। सो 1 माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 क्या होता है, जीरो होता है, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हमने पहला जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई कर दिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सेकेंड रिलेशनशिप की। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है, इट इज अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा सेकेंड रिलेशनशिप है। ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सो अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस रूट 15 इंटू 15, माइनस रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई रूट 15 इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 1, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट माइनस 15 है, सॉरी कांस्टेंट माइनस 15 एंड ए इज इक्वल टू 1। अब फ्रेंड्स देखो, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस साइन को भूल जाओ। रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लो, रूट 9 इंटू रूट 9 क्या होता है, रूट 9 मतलब 3, रूट 9 मतलब 3, 3 इंटू 3 9, तो रूट 9 इंटू रूट 9 क्या होता है, 9 के इक्वल होता है। वैसे ही रूट 15 इंटू रूट 15 किसके इक्वल होगा, 15 के इक्वल होगा। और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। सो माइनस 15 आ गया हमारा आंसर, और ये भी किसके इक्वल है, माइनस 15 के ही इक्वल है। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया, हेंस द सेकेंड रिलेशनशिप इज ऑल्सो प्रूव्ड। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी, फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया। सो फ्रेंड्स हमने पांचों के पांचों पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट इज दी होमवर्क फॉर यू। सो इस सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन to the next question. So friends, now let's discuss about the second question of exercise 2.2. So second question है, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. तो हमें क्या करना है, हमें quadratic polynomials को find करना है, और हमें sum of zeros और product of zeros given है। तो हमें sum of zeros और product of zeros की help से वो quadratic polynomial find out करना है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, देन माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस देन अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपको आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट।
सो फर्स्ट पार्ट है 1/4 कॉमा -1, मतलब सम ऑफ जीरोज है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1। अब हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हमारा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वी विल गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्या फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो क्या है 1/4, सो दिस विल बी 1/4 देन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1 है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी, ये x² एज इट इज रहेगा। अब ये 1/4 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x/4 हो जाएगा एंड ये माइनस का साइन, सो दिस विल बी -x/4 एंड ये प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो ये -1 रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ चुका है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 नहीं रहना चाहिए। इस डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको हमें हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इस पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इसको हम जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी 4 इंटू x², हर एक टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू x² कितना होता है, ये हो जाएगा 4x² एंड देन 4 इंटू -x4, तो ये 4 इस डिनोमिनेटर वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ -x बचेगा। सो ये हो जाएगा -x। अब 4 इंटू -4 कितना होता है, -4 होता है। सो सॉरी 4 इंटू -1 कितना होता है, -4 होता है। सो दिस विल बी -4। तो ये हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर ये है 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर दिया। बहुत ही ईजी है, जस्ट इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिल गया। सो नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी सेम हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 है। सो दिस विल बी √2 इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, सो दिस विल बी 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर में से जो 3 है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू x² हो जाएगा 3x², देन 3 इंटू -2x हो जाएगा -3 इंटू √2x। ठीक है, एंड देन जब 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ +1 बचेगा। तो ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। दिस इज 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो x² एज इट इज रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 0 है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 0 इंटू एक्स। लेकिन 0 इंटू एक्स कितना होता है, 0 ही होता है, मतलब ये बीच वाली जो टर्म है ये हट जाएगी। ठीक है, देन ये माइनस वाली भी हट जाएगी बिकॉज ये मिडिल टर्म के साथ ही है। ठीक है, तो ये माइनस भी हट जाएगा, तो ये हमारी मिडिल वाली टर्म हट गई है बिकॉज सम ऑफ जीरोस 0 है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √5 है, सो दिस विल बी प्लस √5। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस √5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो ये थर्ड पार्ट का आंसर है, x² प्लस √5। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वही करना है हमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा एंड देन ये सम ऑफ जीरोज 1 है, सो -1 इंटू एक्स देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में भी हमें ऐसी ही वैल्यूज को पुट करना है, तो इन्हें पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा, ये मैं अभी फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आई एम सॉल्विंग द फिफ्थ पार्ट। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस है -1/4, तो इसको ब्रैकेट में हम पुट करेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा एंड 1/4 इंटू एक्स होता है x/4, सो ये हो जाएगा प्लस x/4 एंड प्लस 1/4। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर में से 4 हटाना है, तो इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस पूरे को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में से 4 हट जाएगा एंड पूरी न्यूमरेटर्स को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये यहाँ पर मैं आपको लिख रही हूँ, ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर एंड देन 4 इंटू x/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो सिंपल x बचेगा एंड यहाँ पर 1/4 इंटू 4 में से भी ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ +1 बचेगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर है 4x स्क्वायर प्लस x1 प्लस x प्लस 1। ठीक है, सो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो फिफ्थ पार्ट का आंसर है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो हमने फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ये थर्ड पार्ट का आंसर है एंड ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। ठीक है, एंड जो सिक्स्थ पार्ट है ये आपको खुद सॉल्व करना है एंड इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है, आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है एंड देन वी विल सी हु हैज़ आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्ट। ओके, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 6 में से टोटल 5 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, लास्ट वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ओके, सो बहुत ही ईजी था, जस्ट हमें फॉर्मूला पुट करना था एंड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सो वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर पॉलिनोमियल्स। हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से समझा एंड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको भी अच्छे से सॉल्व किया। तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस थी, उनको हमने सॉल्व किया एंड जो डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक है वो हमारे चैप्टर में से रिड्यूस हो गया है, सो वी डोंट हैव टू स्टडी दैट। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है एंड और फ्रेंड्स, हम आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि आप सभी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।